हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ जीएसटी का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। जी हाँ, कंपैरिजन टूल में फिर से कुछ चेंज हुआ है जो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जीएसटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहे हैं और अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि GSTR 9 या 9C की जो डेट है वो फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट हमारे साथ शेयर होगा हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं जीएसटी पोर्टल पर। जीएसटी पोर्टल पर जो बात कर रहे हैं हम, उसके लिए आपको जाना है सर्विसेज टैब में। सर्विसेज में आपको जाना है रिटर्न टैब्स के अंदर। सर्विसेज रिटर्न टैब्स में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों आईटीसी टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन का यहाँ पे ऑप्शन है, जो राइट आफ्टर एनुअल रिटर्न के नीचे ही है, टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन। तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, तो आपके सामने ये जो कंपैरिजन टेबल है ये ओपन हो जाएगी। फर्स्ट आपको समरी दिखाई दे रही है, टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट की समरी है। तो क्या है ये टैक्स लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट की समरी, जो नॉर्मली पहले भी अवेलेबल रहती थी। टैक्स लायबिलिटी एज़ पर GSTR 1 एंड एज़ पर GSTR 3B, यानी कि जो आपने अपनी GSTR 1 के अंदर अपनी लायबिलिटी दिखाई है और GSTR 3B के अंदर लायबिलिटी दिखाई है, उसका यहाँ पे आपको एक समरी दी गई है, कंपैरिजन दिया गया है एज़ पर रिपोर्ट नंबर 1 एंड 3। तो रिपोर्ट नंबर 1 एंड 3 के बेसिस पर ये समरी तैयार हुई है। कौन सी रिपोर्ट 1 एंड 3? नीचे आप देखेंगे तो रिपोर्ट 1 है टैक्स लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट एंड रिवर्स चार्ज। रिपोर्ट 3 जो है वो भी हमारी नीचे ही है, टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड SEZ सप्लाई। नाउ ITC क्लेम्ड इन 3B एंड एक्रूड एज पर GSTR 2A। तो जो ITC आपने 3B के अंदर क्लेम किया है और जो आपकी 2A के बेसिस पर है, वो दोनों कंपैरिजन यहाँ पे समरी में दिए गए हैं। इसके लिए टेबल नंबर 4 ITC क्लेम्ड एंड ड्यू अदर देन इम्पोर्ट ऑफ गुड, यानी कि हमारी जो नीचे रिपोर्ट नंबर 4 है उसके बेसिस पर ये तैयार की गई है। तो ये समरी हमें दिख रही है। अब 1 बाय 1 हम टेबल देखेंगे। ये हमारी फर्स्ट टेबल है। फर्स्ट टेबल के अंदर हमें कंपैरिजन बताया गया है। टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन 3B ड्यूरिंग द मंथ एज पर टेबल 3.1A। तो जो भी आपने GSTR 3B के अंदर अपनी टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर की है, वो टैक्स लायबिलिटी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। कौन सी टेबल के अकॉर्डिंग? टेबल 3.1। टेबल ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको टेबल पता होनी चाहिए कि कौन सी टेबल का डाटा जो है वो कंसिडर किया गया है। तो नेक्स्ट है टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन GSTR 1 अदर देन रिवर्स चार्ज सप्लाई। तो जो आपने GSTR 1 के अंदर दिखाया है अदर देन RCM, वो यहाँ पे कंसीडर की गई है। और कौन कौन सी टेबल है? एज पर टेबल 4A, 4C, 5, 6C, 7, 9A, 9B, 9C, 10 एंड 11। तो टेबल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका करेक्ट कंपैरिजन हो सकता है। अब यहाँ पे कोई भी शॉर्टफॉल या एक्सेस होगा, यानी कि 3B माइनस GSTR 1 जितनी आपने 3B में दिखाई है माइनस GSTR 1 में दिखाई है, कोई भी शॉर्टफॉल या एक्सेस है वो आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर आपको कोई रेड कलर से कोई मार्क यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये रेड कलर से जो भी दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई आपके डिफरेंसेस हैं। तो वो चीज़ें आपको चेक करनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, अपने डिफरेंसेस देखना कि कौन सी लायबिलिटी है, कौन सा मिसमैच है जो आ रहा है। जो आपको ये रेड कलर में अगर कोई फिगर्स दिखाई दे रही हैं, तो इस रेड कलर की इन फिगर्स में वो डिफरेंसेस आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारी टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज की टेबल। नेक्स्ट टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड SEZ, जो हमारा है थर्ड वाली टेबल। और लास्ट जो हमारा ITC है उसके लिए रिपोर्ट नंबर 4 जो कंसीडर की गई है वो है टेबल नंबर 4। तो इसमें भी ITC क्लेम्ड इन GSTR 3B ड्यूरिंग द मंथ, जो आपने ITC GSTR 3B के अंदर क्लेम किया है वो आपको फर्स्ट टेबल में दिखाई दे रहा है। कौन कौन सी टेबल है? टेबल मैं फिर से बोल रही हूँ, टेबल आपको बड़े ही ध्यान से देखनी है कि कौन कौन सी टेबल्स को यहाँ पे कंसिडर किया गया है, तभी आपकी करेक्ट मैचिंग होगी। टेबल 4A, 4A, 4, 5, 4D 1, 4D 2 को ऐड करके आपकी ये जो ITC है वो दिखाया गया है। ऑटो ड्राफ्टेड जो आपकी 2A के अंदर आ रहा है वो आपका यहाँ पे है। और इन्होंने कहा है ड्यूरिंग द मंथ एज पर पार्ट A एंड पार्ट B एक्सक्लूडिंग RCM सप्लाई। तो पार्ट A और पार्ट B को कंसिडर किया गया है, RCM सप्लाई को एक्सक्लूड किया गया है। शॉर्टफॉल या एक्सेस कोई है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और लास्ट उसका क्यूमुलेटिवली शॉर्टफॉल या एक्सेस है। डाउनलोड का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। नीचे है डाउनलोड कंपैरिजन रिपोर्ट। अगर आपको कंपैरिजन रिपोर्ट एक्सेल में डाउनलोड करनी है तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये मैंने देखिए डाउनलोड करके रख ली है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको ये डाउनलोडेड जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा।
एक्सेल के अंदर टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन 3B, जो कि टेबल जो अभी आपको मैंने बताया था कि कौन कौन सी टेबल के अकॉर्डिंग है। टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन GSTR 1 ड्यूरिंग द मंथ एज पर टेबल 6A, 6B, 9A, 9B, 9C। तो ये सभी जो कंपैरिजन टेबल्स हैं ये आपको यहाँ पे एक्सेल के अंदर प्रोवाइड की गई हैं। उसके बाद कंपैरिजन समरी आपको यहाँ पे दी गई है, ये देखिए कंपैरिजन समरी है। नेक्स्ट आपकी टैक्स लायबिलिटी, नेक्स्ट रिवर्स चार्ज और नेक्स्ट एक्सपोर्ट एंड SCZ। कौन कौन सी टेबल को भी कंसीडर किया गया है वो भी यहाँ पे लिखा गया है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना जब आपको टेबल्स पता होंगी कि कौन कौन सी टेबल को का डाटा जो है कंसीडर किया गया है। तो कंपैरिजन समरी आपको दी गई है, ये सारा का सारा आपको एक्सेल में डाउनलोड ऑप्शन भी दिया गया है इसके अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चेंज है जो GST के अंदर हुआ है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा, जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे।